पढ़ते हैं, ठीक है। आज कुछ बात करते हैं कि मैथ्स को इजी कैसे माना जाए या मैथ्स आपको इजी कैसे लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ्स के बेसिक्स आपको बहुत प्रॉपर करने होंगे, ठीक है। बेसिक्स में हम कह सकते हैं, जैसे देखिए कैलकुलेशन आनी चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, ये स्टार्टिंग की एज में सिखा दिए जाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में स्टार्ट हो जाता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये जब तक आप मैथ्स पढ़ते हैं तब तक चलता है। इवन अपनी ऑल लाइफ में चलता है, कहीं ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, चाहे हम मैथ को पढ़ रहे हो चाहे वैसे अपनी डेली लाइफ में हो। तो मैथ्स के लिए प्रॉपर चीज क्या है, मैथ्स का बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का मैथ्स स्टार्टिंग से क्लियर हो जाता है, जिसको एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, उसको मैथ्स हमेशा आसान लगता है। और जिस बच्चे की ये वीकनेस रह जाती है उसके लिए फिर मैथ एक उलझन, एक पहेली बनता चला जाता है। तो मैथ्स को करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्टली बेसिक्स क्लियर करें। उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज हैं, आप जिस भी चैप्टर को करते हो, जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप उस चैप्टर की बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस करें, उसके फॉर्मूलाज को प्रॉपरली याद करें। अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा भी मैथ्स को प्रॉपर करना चाहते हो तो अपने फॉर्मूलाज की एक सेपरेट नोटबुक लगाएं। और सेपरेट नोटबुक को ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास के लिए लगाएं, क्योंकि जैसे अपना 6th का कॉन्सेप्ट 7th में थोड़ा सा एक्सटेंड होके आता है, HCF, LCM, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सभी के सभी आपके फिर आगे की क्लासेज में चलते रहते हैं। जैसे 10th क्लास में नया टॉपिक आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री 10th में स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 11th 12th आगे जो बच्चे BSc करते हैं वहाँ पे भी टिग्नोमेट्री एक्सटेंडेड फॉर्म में चलता ही रहता है। अब जिसने 10th की टिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं की उसको दिक्कत आ जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ। और जिसने 10th की टिग्नोमेट्री को प्रॉपर किया उसको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो सारी की सारी क्लासेस का जो मैथ्स है वो कनेक्टेड होता है। जो आप 6th में सीख के आए वो 7th में यूज होते हैं, जो 7th में सीखा वो 8th में यूज होता है। अब 9th में जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो 10th 11th 12th में काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आइडेंटिटीज का यूज होता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी ना याद रखते हैं, तो उनको फिर से वो सीखना पड़ता है। इसलिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तो यही कहूंगी कि बेसिक्स क्लियर करें, सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करें और कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। जो आपको सिलेबस में मेंशन है वो सारे के सारे टॉपिक प्रॉपर करें। अगर उन टॉपिक को आप प्रॉपर करते हैं तो ही मैथ्स इजी लगेगा। उसके बाद बात आती है कि केवल एग्जाम टाइम पे स्टडी ना करें मैथ्स की, मैथ्स को पढ़े तो पूरा साल पढ़े। पूरा साल जो बच्चा मैथ्स को पढ़ता है उसको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी आते हैं और उसको मुश्किल भी नहीं लगता। लेकिन जो स्टूडेंट्स मैथ्स को केवल और केवल एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा हो कि एक ही दिन में मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट आता हो तो फिर 365 दिन नहीं अलाउ करेगा ना बोर्ड। वो तो आप 2 दिन में, महीने में आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा टाइमिंग इसलिए दिया जाता है कि चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉपरली स्टोर हो। और जब सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो चीज आप प्रैक्टिस से जाने देते हैं तो अपने माइंड की पावर बहुत ज्यादा है, वो चीजों को स्टोर कर लेता है। और जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में वो चीजें याद आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट को ये याद होता है कि टीचर ने ये काम मुझे करवाया था, लेकिन ये याद नहीं आता कि काम क्या करवाया था। वो याद इसलिए नहीं आता कि प्रॉपर उसने प्रैक्टिस तो की नहीं, बस उसने केवल उस कंटेंट को ये सुन लिया था कि टीचर ने मुझे ये काम उस दिन करवाया था। इसलिए मैथ्स है या कोई भी आपका स्टडी का सब्जेक्ट है, उसको एक स्कोर करने के लिए ना पढ़ें, अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए पढ़ें। और उन बेसिक्स को अगर आप 9th 10th में कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बनते हैं। और आगे जॉब के लिए जब स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं 12th के बाद तो कम एफर्ट्स में वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे नंबर नहीं आते। उसका कारण भी क्या होता है कि वो मेहनत ही कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता।
इसलिए जो भी काम करें, मैथ्स को जब भी पढ़े रिटर्न करें, कॉपी पेन हाथ में हो, फॉर्मूला सेपरेट नोटबुक में जरूर लिखें, बेसिक्स को क्लियर करें और छोटी छोटी चीजें जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके बेसिक्स आपको ऑलवेज प्रॉपरली ध्यान होने चाहिए। इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, मैथ्स में कुछ भी स्किप ना करें, ठीक है। इसी के साथ आप अपना काम जारी रखें, रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। मैथ्स आपको बिल्कुल बिल्कुल आसान लगेगा, कोई मुश्किल कभी भी नहीं होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स।